हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम देखेंगे द करंट एनर्जी ऑफ डीएम्स एंड डीएफ्स। सो डीएफ्स कल या 13 अप्रैल को देर इज़ फुल मून, तो फुल मून की एनर्जी अभी एक्टिव है। सो इस टाइम पे आपके सारे चक्रा फोकस पे है, बट मेनली आपका रूट चक्रा इस टाइम पे क्लेंजिंग को गो थ्रू कर रहा है। तो आप रूट चक्रा के क्लेंजिंग पे इस टाइम पे ज़्यादा फोकस कीजिए। इस टाइम पे आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग के इंडिकेशंस मिल सकते हैं। ओके, तो इस एरिया पे अगर आपका वर्क अभी तक पेंडिंग है तो आप अपने एंसेस्ट्रल हीलिंग पे भी फोकस कीजिए। इस टाइम पे आपकी सारे फियर्स एंड एंजाइटीज़ आपके सरफेस पे आ सकते हैं। दिस इज़ योर डीएम्स एनर्जी। ओके, डीएम के साइड पे अवेकनिंग पीक पे है एंड काफ़ी टाइम से एक्चुअली उनके साइड पे अवेकनिंग चल रही है एंड बहुत हैवी एनर्जी चल रही है। अगर हम डीएम साइड की बात करें तो डीएम्स में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है। कलेक्टिव में ऐसे बहुत सारे डीएम्स हैं जिन्होंने इस फुल मून की एनर्जी में अपने एक्टिवेशन फेज़ ऑफ द जर्नी को एंटर किया है। अवेकनिंग जर्नी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ द हीलिंग पार्ट, जहाँ पे आपके सारे ओल्ड पैटर्न्स को रिमूव किया जाता है। ओके, इस फेज़ में आपको बहुत कार्मिक ट्रिगर्स मिलते हैं एंड आपके जितने भी ओल्ड पैटर्न्स एंड ओल्ड नेगेटिव एनर्जी है या वुंड्स हैं, उन सबको रिलीज़ किया जाता है। ओके, इसके बाद स्टार्ट होता है द एक्टिवेशन फेज़। एक्टिवेशन फेज़ पे आपको नए पावर्स, नया बिलीफ सिस्टम एंड आपको अबंडेंस ग्रोथ दी जाती है। जब ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन फेज़ आता है तब डीएफ अपने हीलिंग फेज़ को एंटर करती है। ओके, आफ्टर दिस हीलिंग, जब वो अपना हीलिंग काफ़ी कंप्लीट कर चुकी होती है तब वो अपने एक्टिवेशन फेज़ को एंटर करती है एंड इसी टाइम पे जैसे ही वो अपने एक्टिवेशन फेज़ को एंटर करती है उसके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। ओके, इसके बाद से डिवाइन मैस्कुलिन का हीलिंग फेज़ चलता है। इस हीलिंग फेज़ पे वो काफ़ी कार्मिक ट्रिगर्स एंड सोल शॉक्स को फेस करते हैं। इस फेज़ के बाद जब वो अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स एंड पैटर्न्स को काफ़ी रिलीज़ कर चुके होते हैं तब उनका एक्टिवेशन फेज़ स्टार्ट होता है। इस फेज़ में उनको पावर एंड स्ट्रेंथ दी जाती है। ओके, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है सेशंस में कि डीएफ्स तो डीएम से बहुत प्यार करती है, बट डीएम डीएफ से प्यार क्यों नहीं करते, जबकि दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम या डिवाइन काउंटर पार्ट है। सो डीएफ्स, ये ट्रू नहीं है कि डीएम आपसे प्यार नहीं करते। डीएम एक्चुअली आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट एक्चुअली बिकॉज उनमें स्ट्रेंथ की कमी होती है। ओके, दिस इज़ अ ब्लॉकेज इन द मैस्कुलिन एनर्जी। ये मैस्कुलिन एनर्जी का ब्लॉकेज होता है कि उनमें इनसिक्योरिटी, लो कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ की कमी ये बहुत ज़्यादा होती है। तो वो आपसे प्यार करते हैं बट फिर भी आपको वो शो नहीं करते बिकॉज़ उनको अंदर से फियर होता है एंड वो एक सेंस ऑफ पावरलेसनेस को फील करते हैं अपने अंदर से। उनके हीलिंग फेज़ के बाद जब वो एक्टिवेशन फेज़ में एंटर करते हैं तब उनको डिवाइन के थ्रू स्ट्रेंथ एंड पावर दी जाती है सो दैट वो स्टैंड ले सके अपनी जर्नी में। अनदर क्वेश्चन जो कि सेशंस में कॉमन होता है इसकी डीएम हमसे रन क्यों करते हैं। सो इसका आंसर ये है कि डीएफ, जैसे आप जानते हो कि जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो काफ़ी लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते हैं। ओके, एंड माइंड का एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है कि माइंड ऑलवेज़ चेंज को रेजिस्ट करते हैं। माइंड को चेंज पसंद नहीं होता एंड जब भी उनके सामने कोई ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे उनको अपने बिलीफ सिस्टम्स को या अपने पैटर्न्स को चेंज करना होता है तो उस सिचुएशन को वो रेजिस्ट करने लगते हैं एंड वहाँ से रन करते हैं। ओके, तो जैसे आप जानते हो कि मेडिटेशन में जब आप बैठते हो तो सबसे पहले आप अपने माइंड को शांत करते हो। ओके, उसके बाद ही आप कोई इनर वर्क या मेडिटेशन कर सकते हो जिससे आपके अंदर एनर्जेटिक लेवल पे चेंज आता है। बिना माइंड को शांत किए आप कोई भी इनर वर्क या मेडिटेशन नहीं कर सकते बिकॉज़ माइंड हमेशा चेंज को रेजिस्ट करता है। ओके, एंड मैस्कुलिन एनर्जी हमेशा माइंड से ऑपरेट करते हैं। सो
उनको चेंज से एक्चुअली प्रॉब्लम होती है एंड चेंज से उनको फ़ियर फील होता है। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जिसमें पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप किसी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी को इनटू अ डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ओके, जब आपके डीएम एक डिस्टॉर्टेड स्टेट में होते हैं एंड माइंड से ऑपरेट करते हैं, तब वो इसी चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन के पावर से फ़ियर फील करते हैं एंड इसी फ़ियर की वजह से वो रन करते हैं। बट वो अल्टीमेटली आप ही के सोल का एक पार्ट है, तो वो रन करके कहीं जा नहीं सकते एंड अल्टीमेटली उनका ट्रांसफॉर्मेशन होना ही होता है, चाहे वो कितना भी रेजिस्ट करें। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑफ योर इनर वर्क। ये उनको रियलाइज़ होता है एंड उनको इस जर्नी के बारे में पता चलता है एंड वो इस जर्नी को एक्सेप्ट करते हैं एंड उनके अंदर पावर एंड स्ट्रेंथ आती है स्टैंड लेने के लिए ड्यूरिंग देयर एक्टिवेशन फ़ेज़। उनके एक्टिवेशन फ़ेज़ में उनको स्ट्रेंथ मिलती है कि वो अपना स्टैंड ले सके। सो कलेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने एक्टिवेशन फ़ेज़ को एंटर किया है। ओके, अनदर एनर्जी इज़ दैट कि इस टाइम पे रीयूनियन की एनर्जी है। ओके, आपको रीयूनियन के साइंस इस टाइम पे दिख सकते हैं एंड काफ़ी डीएफ्स के रीयूनियंस इस टाइम पे होने के चांसेस हैं एंड टिल मई मंथ तक काफ़ी सारे रीयूनियंस होंगे इन द कलेक्टिव। डीएफ्स जब भी रीयूनियन की एनर्जी होती है तब साइकिक अटैक्स के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। ओके, इस टाइम पे आपको साइकिक अटैक से प्रोटेक्शन लेना है। इस टाइम पे आप सॉल्ट बाथ ले सकते हो। ओके, इस टाइम पे आप अपने घर पे एक स्प्रे बॉटल में पानी भर के उसमें सॉल्ट डालकर आप अपने पूरे घर में स्प्रे कर सकते हो। ओके, आप अपना ऑरा लॉक कीजिए एंड अपने फैमिली मेम्बर्स का भी और अपने डीएम का भी आप ऑरा लॉक डेली कीजिए। ओके, आप अपना इनर वर्क कंटिन्यू कीजिए। ओके, बाय।